लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके क्वेश्चंस के वन लाइन लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस आंसर लाए हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को रिवीजन करने का, खासकर जीके को रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका होता है वन लाइनर को पढ़ना। ऐसे क्या होता है, बहुत कम समय में बहुत से अधिक प्रश्नों को हम रिवाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाया करेंगे। रोज आपको कम से कम एक वीडियो मिल जाया करेगा, जो कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 100 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था जीसी हिल्टन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो वो था रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि रॉलेट एक्ट जो था उसका वर्ष कब था। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप ने किया था। चमनदीप ने किया था, जो कि पंजाब के थे। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो ये दयाल दास थे। निरंकारी आंदोलन का शुरुआत दयाल दास ने किया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो ये खुदीराम बोस थे। ठीक है, जिन्हें मुजफ्फरपुर के जेल में फांसी दी गई थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र में इनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो सबसे कम उम्र के ऐसे भारतीय क्रांतिकारी हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, इन्होंने, महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि लेने से इनकार कर दिया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्था के संस्थापक कौन थे? ये सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ था? ठीक है, तो ये 1907 में हुआ था, नरम दल व गरम दल में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो एक था चौथ कर और दूसरा था सरदेशमुखी कर। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो ये जहांदार शाह था जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये नादिर शाह को कहा गया। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये थे कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो जो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, गुरु अंगद ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? लॉर्ड रिपन को दी गई। शिमला समझौता कब हुआ? ये 1945 में हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताइए। तो वो था हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। ठीक है, मेवाड़ में जो भील आंदोलन हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो ये व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। किसे? साइमन कमीशन को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये 17 नवंबर 1930 को हुआ था।
दूसरा गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। तीसरा गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। ठीक है, और तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो एकमात्र भारतीय थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, और महात्मा गांधी ने एक गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, और उसका नाम आपको बताना है कि किस गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसके अलावा देखते हैं भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व में सबसे पहले किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया था। तो ये सर आइजैक न्यूटन थे। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम क्या था। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रारंभिक नाम था वो है यारलुंग सांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रारंभिक नाम यारलुंग सांगपो है। किस भारतीय राजा में चेरियाल पेंटिंग पाई जाती है, किस भारतीय राज्य में चेरियाल पेंटिंग पाई जाती है। तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तो चेरियाल जो पेंटिंग है वो तेलंगाना राज्य में पाई जाती है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ये वर्ष 2014 में की गई थी, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो नरेंद्र मोदी बने। पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत जल है। ये बहुत आसान ही प्रश्न है, ये 71% यानी कि 71% है। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम क्या था। तो इनका नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसके अलावा जो राष्ट्रगान है वो किसने लिखा था। तो याद रखेंगे राष्ट्रगान जो है वो उसके लेखक जो हैं ये हमारे जिन्हें गुरु जी कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 51A में है। ठीक है, भाग पूछे तो भाग 4 क यानी कि 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51A और भाग पूछे 4 क या 4A। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है। तो ये ज्योति बासु थी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये नील नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी। और पूछे कि संसार की सबसे चौड़ी नदी है जो है वो कौन है। तो वो नदी अमेजन है। ठीक है, अमेजन नदी जो है वो संसार की सबसे चौड़ी नदी है, जबकि लंबी नदी नील नदी है। अब देखते हैं किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो तापमान है वो बराबर होता है। तो ये होता है 40 डिग्री पे। कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो ये तांबा और टीन के को मिलाकर बनाया जाता है। जो कांसा मिश्र धातु है इसमें तांबा और टीन बने होते हैं। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये त्वरण का है। ठीक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है वो त्वरण का मात्रक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीक रक्तदाब कितना होता है। अनुशीक जो रक्तदाब होता है वो 80 mm पारे के होता है। ठीक है, आगे देखते हैं श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग का विचलन जो होता है सर्वाधिक होता है। ठीक है, और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का विचलन होता है। आगे पढ़ते हैं राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। तो 1/3 होता है। ठीक है, और राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अमेरिका जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 4 वर्षों का होता है। भारत में जो भी राष्ट्रपति होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल कितने का होता है। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, याद रखेंगे। अयोध्या किस नदी के किनारे है। ये सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी। जयपुर की स्थापना अजमेर के, यहाँ पे अजमेर के राजा सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। यहाँ पे अजमेर होना चाहिए। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। ये वर्ष 1951 में किया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वर्ष 1951 में किया गया था। अब देखते हैं डुरांड कप किस खेल से संबंधित है। ये फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। रुडयार्ड को दिया गया।
भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दी, ठीक है, बहादुर शाह था, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर था। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमणों का परिणाम था? ये ह्यूनों के आक्रमणों का परिणाम थे। इससे एक और बात याद रखेंगे, यही बहादुर शाह थे जो कि 1857 में दिल्ली से 1857 के जो भी क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किए थे, और अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया था कि जेल भेज दिया था। वो जेल काला पानी की सज़ा था, जिसे ध्यान पे भी नहीं आ रहा है। आप लोग अगर याद हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब के द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत कौन सी थी? ये फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद थी, ठीक है। ये औरंगजेब के द्वारा निर्मित की गई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था, ठीक है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था, प्रथम 1191 में हुआ था, याद रखेंगे। भारत में पुर्तगाली शासक की स्थापना किसने की? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था, ठीक है। तो भारत में पुर्तगाली शासन की जो स्थापना था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में जो हुई थी, क्लाइव और उसकी फौजों द्वारा किस मुख्य कारण से जीती गई, ठीक है। तो ये मीर जाफर और राय दुर्लभ की गद्दारी के कारण जो था वो अंग्रेजों ने जीत लिया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने कुछ नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। क्या यह कथन सत्य है? नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह 1885 में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे। महान क्रांतिकारी झांसी की रानी युद्ध के मैदान में वीरगति को कब प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो ये 1857 के युद्ध में हुई थी। और किसके द्वारा? ह्यूरोज के द्वारा पीछे से इन पे आक्रमण किया गया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, तो ब्रह्म समाज आंदोलन जो था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। भारत में पहला रेलवे मार्ग कहाँ शुरू हुआ था? तो ये मुंबई से थाने में 1853 में किया गया था। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो जल के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की जो मात्रा होती है वो समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ठीक है, तो जिस चाल से आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा दर्पण में जो चाल होगा वो निकल जाएगा, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकेंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? यानी कि जो साइड मिरर के रूप में वाहनों में यूज किया जाता है, किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा बनता है। तो आप उत्तल दर्पण में बड़ी सी वस्तु का भी प्रतिबिंब आसानी से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये बेंगलौर में है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलौर में है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। पराध्वनिक विमानों की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल से भी अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं उनकी ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ये फैदोमीटर होता है। फैदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो वह मुख्य अक्ष कहलाती है।
अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया कैसी बनेगी? कहाँ बनेगी होना चाहिए? अनंत पे बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है कौन सी है? जिंक होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पारस्रव तरंगें उत्पन्न करते हैं, इस वजह से वो अंधेरे में भी उड़ पाते हैं। अब देखते हैं, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जो फूलों के संवर्धन के जो विज्ञान होते हैं उन्हें फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? ये सीसा होता है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो है वो सीसा है। जल से हल्का होता है कौन? सोडियम। जल से हल्का सोडियम होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्यतः जो ट्यूबलाइट में जो गैस भरी होती है वो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, या रीजनिंग में भी आता है। चलिए आगे देखते हैं। एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी है, तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होती है खगोलीय मात्रा या खगोलीय दूरी। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं या आकर्षित होती है? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों से करती है। पैरोक्सिटिक क्या है? ये वायु प्रदूषक होते हैं। जो पैरोक्सिटी होते हैं वो क्या होते हैं? वायु प्रदूषक होते हैं। देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है यानी बढ़ता है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो ये वन जो है मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि लगभग 71% पाई जाती है। किस क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? यानी किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए जो अपेक्षित न्यूनतम तापमान होनी चाहिए वो 4 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। इससे कम तापमान में जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं उग पाएंगे। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में है। ठीक है, भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। वनरोपण प्रक्रिया किसकी है? ये ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया। ठीक है, वनरोपण प्रक्रिया क्या है? तो वन को रोपने की यानी पौधे रोपने की जो प्रक्रिया है उसे वनरोपण कहते हैं। और ये ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया यानी एक साथ जब ज़्यादा एक साथ अधिक मात्रा में पेड़ों की रोपाई की जाए उसे वनरोपण कहा जाता है। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो ये आरक्षित वन जो है वो अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कहलाते हैं। हरा सोना किसे कहा जाता है? वन को कहा जाता है। ठीक है, जंगलों को हरा सोना भी कहा जाता है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? ये राज्य होता है। तो ठीक है, भारत में अधिकांश वन संपदा का जो मालिक होता है वो राज्य होता है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो ये पेड़ लगाने से। ठीक है, ये एक कार्यक्रम है भारत सरकार का जिसके तहत क्या है, लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी होती है? ये बहुअनुशासनिक होती है। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? यानी कि हमारे आसपास के जो भी क्षेत्र हैं या जो भी चीज़ है उसे सबको मिला के क्या कहा जाता है? तो इन सभी को मिला के पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? तो ये उष्णकटिबंधीय वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसके लिए? वैश्विक पर्यावरण के लिए। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन निकोलस के द्वारा दिया गया था। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? तो ये सीसी पार्क का कथन है।
इन्होंने अपने अपने मत के अनुसार पर्यावरण की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? तो ये विलियम हैवेट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत विलियम हैवेट के द्वारा किया गया था। पर्यावरण का जैविक कारण क्या है? तो पर्यावरण का जैविक कारण वनस्पति है। अब देखते हैं यह कथन किसका है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। तो ये ए फिटिंग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो पर्यावरण का अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग लोगों द्वारा दी गई हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? ये कार्ल रीटर थे। ठीक है, याद रखेंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रीटर थे। वर्ष 2002 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो ये सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था वर्ष 2002 में। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है, चलिए देखते हैं इसको। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए? ठीक है, तो वनांतर्गत यानी कि वनांतर्गत जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है तो वन वैसे क्षेत्र यानी वनों का क्षेत्रफल यानी कि वनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 33% होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो।